हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज सैटरडे था, सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे पतिदेव का छुट्टी रहता है। तो छुट्टी वाले दिन तो पता ही आप लोग को लेट सेट हो ही जाता है। तो अभी बज रहा होगा कम से कम 12। फिर 12 बजे हम लोग खाना खा रहे थे। 12 बजे की बालकोनी में धूप आ जाती है, तो धूप में ही बैठ के खाना खा रहे थे। और दरअसल थर्ड फ्लोर है, तो ऊपर सबसे ऊपर रहते हैं, तो वैसे इधर उधर का कुछ दिखता है नहीं, इसलिए बालकोनी में बैठ के आराम से खाना खा लेते हैं हम लोग। तो अभी थोड़ा थोड़ा ठंड आ गया है, तो धूप में बैठने में अच्छा लगने लगा है, तो इसीलिए हम लोग वहीं बैठे थे। मैं फटाफट से खाना वाना खा ली, फिर पति देव को दिया, फिर बुच्चा रानी को दिया मैंने खाने के लिए, फिर सबको खिला रही थी मैं। तो यहाँ देख सकते हो, पति देव के लिए और बिटिया रानी के लिए बना था खिचड़ी। मुझे खिचड़ी उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए रोटी और सब्जी बनाई थी। तो यहाँ देख सकते हो, सब खाना वाना खा के यहाँ पे रेडी सेडी हो के मेरी बिटिया रानी आप लोग को बता रही है कि हम जा रहे हैं घूमने, मार्केटिंग करने के लिए। तो यहाँ सब तीनों जने हम तैयार हो के निकल गए मार्केट, क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहता है पतिदेव का, उसी दिन हमें बाहर का काम करना रहता है, जो भी रहता है। तो अब थोड़ी थोड़ी आ गई है ठंड, तो इसीलिए बिटिया रानी के लिए भी और अपने लिए भी कुछ कपड़े वपड़े लेना है, क्योंकि ठंड में तो बताइए बच्चे के हर साल लो और हर साल छोटा हो ही जाता है। सोचती हूँ इस साल ले ली हूँ बड़ा, अगला साल नहीं लेंगी, लेकिन लगातार 3 साल से यही चल रहा है। हर ठंडी में और गर्मी में मुझे इसके लिए कपड़ा लेना ही पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ आ गई हूँ मार्केट, और देख सकते हो फिर यहाँ मैं खुद के लिए भी ली, अपनी बिटिया रानी के लिए भी बहुत सारा शॉपिंग वगैरह किया। और एक एक करके यहाँ मेरी बिटिया रानी तो मार्केट में जो भी देखती है, मम्मी ये चाहिए, पापा वो चाहिए, परेशान करके रख देती है। बूढ़े का बाल कभी दिख गया, कभी कुछ खिलौना दिख गया, कभी कुछ बैलून दिख गया, तो इसको लेके तो ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर यहाँ हमारा शॉपिंग हो गया था कंप्लीट। फिर थोड़ा शाम भी हो गया था, क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो और भी मार्केट में भीड़ रहता है और लेट हो ही जाता है। फिर देख सकते हो हमारा शॉपिंग ख़त्म हो गया, और इसने लिया था एक खिलौना, उसको रख कर दिया, मतलब जैसे लिया वैसे तोड़ फोड़ के बराबर कर दी ये लड़की। फिर हमारा शॉपिंग वॉपिंग हो गया था ख़त्म। फिर हम लोग निकल गए इधर घर के लिए। फिर हाँ, यहाँ घर से बाहर आए, आप लोगों को तो पता ही है। फिर मैं बाहर का कुछ ना खाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम दोनों जने ने मिलके यहाँ पे खाया मोमोज़। मोमोज़ तो मेरा फेवरेट है। वैसे पतिदेव गुस्सा करते रहते हैं नहीं खाने के लिए बाहर की चीज़, बट मैं तो मानने वाली हूँ नहीं। वैसे पतिदेव बोलते रहते हैं कि मुझे पहले आदत नहीं था ये सब बाहर का चीज़ खाने का, बट जब से तुम आई हो तब से मुझे आदत लगवा दी हो। मैं बोलती कोई बात नहीं, एक तो लाइफ मिली है और इसमें खाओ पियो ऐश करो। मैं खाने के साथ तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, वो भी बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ यहाँ अपना राशन का सामान लेने के लिए, क्योंकि छुट्टी तो एक संडे सैटरडे मिलता है, तो इसमें ही जितना भी बाहर का काम रहता है वो सारा काम ख़त्म करना पड़ता है। तो हमारा राशन का भी सामान सब ख़त्म हो गया था, तो उसी के साथ मैं आ गई यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए। और मेरी बिटिया रानी राशन के शॉप पे जाऊँ, और उसका शॉपिंग जब शुरू होता है तो ख़त्म नहीं होता है। यहाँ मैं खुद अपना राशन का सामान इकट्ठा करने के पीछे लगी रहती हूँ, और मेरी बिटिया रानी खुद अपने खाने का चीज़ सब इसको जहाँ जहाँ से मिलता है वहाँ वहाँ ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करने के पीछे लग जाती है। देख सकते हो यहाँ पे एक एक करके सारा ये उठा रही थी, और इतनी समझदार है ये लड़की, एक एक करके उठा के, और जहाँ बिलिंग होता है, पापा ये बिल लो, इसका भी बिल करवाओ। तो चलिए फिर मेरे बिटिया रानी को तो अभी शॉपिंग ख़त्म होने से रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।